नमस्कार, मैं हूं एसके गुंजन और आप देख रहे हैं काव काव न्यूज। एक ओर जदयू जहां बेरोजगारी तथा महंगाई को देश के लिए दो ज्वलंत मुद्दे बता रही है तथा केंद्र की एनडीए की सरकार पर इन दोनों मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा महंगाई को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बता रही है। जी हां, बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने महंगाई को राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा करार दिया है। आपको बता दें कि कल यानी बीते मंगलवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि महंगाई तथा बेरोजगारी अभी देश के सामने दो ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन केंद्र की एनडीए की सरकार इन दोनों मुद्दों से देश की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। ललन सिंह के इस आरोप का जवाब आज सुशील कुमार मोदी ने छपरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुशील कुमार मोदी से जदयू के आरोपों को लेकर एक सवाल पूछा। सुशील कुमार मोदी ने मेरे इस सवाल का क्या जवाब दिया, आइए हम आपको सुनवाते हैं। ये सरकार महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटका रही है और इसको लेकर जदयू आगामी 27 सितंबर को सड़कों पर उतर रही है। हर पार्टी को अपना कार्यक्रम करने का अधिकार है, अपना कार्यक्रम करें, लेकिन ये महंगाई केवल भारत में नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में 40 साल की सर्वोच्च महंगाई के दौर से अमेरिका और यूरोपियन यूनियन गुजर रहा है। आज ही के एक अखबार में निकला है कि अमेरिका में 63% लोग सो नहीं पा रहे महंगाई के कारण। तो महंगाई यानी अमेरिका जैसा देश जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, 40 साल में ऐसी महंगाई कभी नहीं आई कि अमेरिका और यूरोप में दौर से अमेरिका और यूरोप गुजर रहा है। और भारत में जो महंगाई है ये इम्पोर्टेड महंगाई है, आयातित महंगाई है। हम कच्चा तेल आयात करते हैं। जिन लोगों ने 60 साल देश में राज किया वो तेल के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पाए और रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई। हम खाद्य बाहर से आयात अपनी आवश्यकता का 60%। तो 75 साल में हम केमिकल फर्टिलाइज़र के मामले में भी आत्मनिर्भर नहीं होते। तो अगर खाद्य तेल, ये जो तेल आप खाते हैं, खाने में इस्तेमाल करते हैं, पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोया ऑयल, ये जो खाद्य तेल है, ये जो खाद्य तेल है ये भी हम आयात करते हैं। यानी भारत सबसे ज़्यादा दुनिया में तेल का इस्तेमाल करता है खाने में, और उसमें भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। हम 60% खाद्य तेल हम आयात करते हैं। और आज रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे दुनिया के अंदर खाद्य तेल का संकट है, फर्टिलाइज़र का संकट है, क्रूड ऑयल का संकट है, गेहूँ का संकट है। उसके बावजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत में महंगाई को नियंत्रित किया। हमारे यहाँ की महंगाई अमेरिका जैसी नहीं है, यूके जैसी नहीं है। और पेट्रोल डीजल में पिछले 1.5 साल में हमने करीब 15-16 रुपया प्रति लीटर हमने दाम कम किया। इसलिए आगे भी आवश्यकता होगी दाम कम करेंगे। इसलिए महंगाई को एक चुनौती के रूप में दिया है और आयातित महंगाई, इम्पोर्टेड महंगाई होने के बावजूद हमने महंगाई को कंट्रोल करने की दिशा में काम किया और लोगों को भरोसा है यही सरकार जो कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि यूपीए 1 और 2 के कार्यकाल में महंगाई डबल डिजिट पर थी, इसको इन्फ्लेशन रेट करते आज 7% है, उनके ज़माने में 14, 15, 16% है। इसलिए लोगों को भरोसा है, चाहे कोविड हो, चाहे रूस चीन पाकिस्तान से लड़ाई हो, तेल का संकट हो, महंगाई हो, इस व्यक्ति पर भरोसा है। ये व्यक्ति है जो कुछ कर सकता है और ईमानदारी से करने का प्रयास। अपने जवाब में सुशील कुमार मोदी ने देश की जनता को यह तसल्ली दी कि महंगाई सिर्फ हमारे देश की ही नहीं बल्कि
आज यह एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। विश्व के लगभग सभी देश महंगाई की समस्या से आज जूझ रहे हैं। साथ ही सुशील मोदी ने इस बात का दावा भी किया कि देश को महंगाई की समस्या से निजात सिर्फ मोदी सरकार ही दिला सकती है। अपने जवाब में सुशील कुमार मोदी ने महंगाई के कई कारण गिनाए तथा इसको दूर करने के दावे भी प्रस्तुत किए, परंतु अपने जवाब में सुशील मोदी ने बेरोजगारी को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज किया। सुशील कुमार मोदी ने बेरोजगारी का न तो कोई कारण गिनाया और न ही इसको दूर करने के कोई दावे ही प्रस्तुत किए। आप देख रहे हैं काँव काँव न्यूज। यदि अब तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया हो या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया कर ले, ताकि हम लगातार यूं ही ताज़ा एवं नई खबरों को आप तक पहुंचाते रहें। फिर हाजिर होते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। नमस्कार।